चिकपीस, जिसे हम छोले भी बोलते हैं या चने भी बोलते हैं, ये छोले या चने वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में किसी न किसी रूप में खाई जाती है। पुर्तगाल में इसका यूज होता है रैंचो बनाने के लिए। मिडिल ईस्ट में इससे बनाया जाता है फलाफल। फिलीपींस, ट्रिनिडाद टोबैको सभी जगह चिकपीस बहुत पसंद से खाया जाता है। तो प्रोटीन से भरपूर चनों से आज हम बनाएंगे अमृतसरी छोले। छोले तो आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन छोले में 2-3 मसाले ऐसे हैं जो इनका स्वाद बहुत बढ़ा देते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अमृतसरी छोले, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि वो मसाले कौन कौन से हैं। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। अमृतसरी छोले बनाने के लिए हमने लिया 200 ग्राम्स चने, काबली चने हैं, और कप में देखेंगे तो ये 1 कप चने हैं। इसे हमने ओवरनाइट सोक किया है। चने को अच्छे से फूलने के लिए कम से कम 12 घंटे के लिए इसे सोक करना बहुत ज़रूरी है। तो चने को हमने एकदम अच्छे से धोकर सफिशिएंट पानी में इसे सोक कर दिया था रात भर के लिए, और अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमें एक पोटली बनानी है। इस पोटली में है तेज पत्ता 2, काश्मीरी लाल मिर्च साबुत 1, बड़ी इलायची 1, लौंग 3, इलायची 2, दालचीनी आधी इंच का 1 टुकड़ा, चाय पत्ती आधी टी स्पून। ये पोटली जब हम चने के साथ बॉईल करेंगे तो ये चने को तो बहुत अच्छी खुशबू देंगे ही, और साथ में चने में एक बहुत अच्छा कलर भी देंगे। इसे हम एक पतला महीन कपड़ा में बांध करके अच्छे से गांठ बांध देते हैं, और इसे हम चने के साथ बॉईल करेंगे। अच्छे से भीगने के बाद ये चने देखिए एकदम साइज में डबल हो चुके हैं और बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं, और चना बॉईल करते समय कभी भी हमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं लगती है। चने अच्छे से डूबे हुए हों, थोड़ा सा उसके ऊपर पानी हो, बस इतना ही पानी हमें कुकर में चाहिए होता है। और साथ में हम डाल देते हैं इस पोटली को। जिस पानी में हमने चने को भिगोया था उस पानी को भी मत फेंकिएगा, उस पानी को भी आप कुकर में डाल दीजिए, क्योंकि वो पानी काफ़ी न्यूट्रिशियस है। तो अब हम प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा देते हैं, और प्रेशर कुकर को हम 1 विसल हाई फ्लेम में आने देंगे, और उसके बाद हम फ्लेम कम कर देंगे, और उसके बाद हम कम से कम इसमें 4 विसल आने देंगे। 4 विसल और आने में हमें करीब करीब 8 मिनट का समय लगेगा। इतने टाइम में नॉर्मली चने अच्छे से गल जाते हैं, लेकिन चने की क्वालिटी पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो आपको ये टाइम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं हो सकता है आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, या कहीं पर हो सकता है आपको टाइम थोड़ा कम लगे। तो जब तक हमारा चना बॉईल हो रहा है तब तक चलिए हम देख लेते हैं बाकी की तैयारी। खड़े गरम मसालों में हमने लिया है 1 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 तेजपत्ता, आधा चम्मच शाहजीरा, 2 लौंग, 2 इलायची और आधी इंच दालचीनी का टुकड़ा। साथ में हम लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 लहसुन। अदरक लहसुन को हमने पीस लिया है, और टोमेटो को भी पीस लिया है, और प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को एकदम बारीक बारीक काट भी सकते हैं। और सूखे मसालों में हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोले मसाले आधा चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच। साथ में यहाँ हमने लिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रख लेंगे। और ये है अनारदाना 1 टेबलस्पून। अनारदाने को भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद अच्छे से मिक्सी में या तो पीस लेंगे या फिर इसे कूट लेंगे।
और एक जायफल है जिसको हम पीस कर इसका थोड़ा सा 1 पिंच पाउडर ले लेंगे। तो ये सब तैयारी करते करते हमारा चना बॉयल हो चुका है। अब हम उसे भी खोल कर देख लेते हैं। और चना कुक करते समय हमेशा एक विसल हाई फ्लेम पे आने के बाद आप उसको फ्लेम कम कर दीजिए। इससे चने की स्किन जो है कभी भी उससे अलग नहीं होगी, चने की स्किन हमेशा इंटैक्ट रहेगी। तो इस तरीके से बनाना हमेशा अच्छा होता है। और अगर आप इसको पूरी देर हाई फ्लेम पे ही कुक करते रहेंगे तो इसकी स्किन चने से अलग हो जाएगी। तो चना देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम चलिए चने को बघार लगाने की तैयारी करते हैं। हम उसी पैन को दोबारा चढ़ाते हैं और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप घी में भी बनाएं, घी में चने का स्वाद और अच्छा आता है। या घी और तेल का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। तेल में हम डाल देते हैं 1 बड़ी इलायची, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, आधा चम्मच शाहजीरा, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। जब ये थोड़ा कड़क जाए तब हम इस पे डाल देंगे किसे हुए प्याज को। और प्याज को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनना है। ये अच्छे से भुने हुए प्याज ही हैं जो अमृतसरी छोले का स्वाद बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। तो इसे हम एकदम पेशेंटली बहुत अच्छे से धीमी आंच पर आराम से भूनेंगे। प्याज भूनने में हमें करीब 7 मिनट का समय लगेगा। इसे हम धीरे धीरे अच्छे से भूनेंगे। और जब ये प्याज ऐसे हल्के ब्राउन कलर के हो जाएं तब हम इस पे ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से भूनेंगे। करीब 2 मिनट हमें समय और लगेगा प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से भूनने में। और जब ये थोड़े हो जाएं तब हम इस पे डाल देंगे टोमेटो का पेस्ट। टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद हम थोड़ा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसे फिर बहुत आराम से इत्मीनान से अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पूरा पानी इवापोरेट हो जाए। जब पानी इवापोरेट हो जाएगा तब हम इस पे ऐड करेंगे सूखे मसाले। टोमेटो का पेस्ट भी प्याज के साथ मिलाकर भूनने में हमें करीब 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। तो ये टोमेटो, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी हो चुका है। इसमें से सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है। अब हम इस पे ऐड कर देते हैं सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर, जीरा पाउडर और कोई भी मार्केट में अवेलेबल छोले मसाले। और ये सब सूखे मसाले डालने के बाद हम इन सारे मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से इसका तेल अलग ना हो जाए। सूखे मसाले डालने के बाद हम करीब 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे और भूनेंगे। मसाले ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसमें से तेल भी थोड़ा अलग होने लगा है। और अब हम यहाँ कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसे करीब हाफ मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे उबले हुए छोलों को। और चने में जब अच्छे से उबाल आ जाए तब हम ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाना को इसी स्टेज पर ऐड करने से अनारदाना बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अनारदाने को ज़्यादा हमें मसालों के साथ भूनना नहीं है या बाद में भी ऐड नहीं करना है। बाद में ऐड करने से उसका स्वाद पूरी तरह से नहीं आएगा। तो हम इस स्टेज में अब अनारदाना डाल देंगे। अगर आपको किसी वजह से अनारदाना नहीं मिलता हो तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम चने को अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ पर एक बार सीजनिंग चेक कर लीजिए, अगर नमक कम या ज़्यादा हो तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कई लोगों को शिकायत रहती है कि चना बनाने से चना और उसकी ग्रेवी अलग अलग दिखते हैं, ग्रेवी थोड़ी पतली रह जाती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती हो तो आपको मैं यहाँ एक ट्रिक बताती हूँ। आप 1
आलू बॉईल करके रख लीजिए और उस आलू को अच्छे से मैश करके जब चना अच्छे से उबलता रहे तब आप उसमें उस मैश किए हुए पोटैटो को ऐड कर दीजिए। ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो छोलों को हम अच्छे से उबलने देते हैं थोड़ी देर और उसके बाद हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए उस कंसिस्टेंसी की जब हमें ग्रेवी मिल जाए तब हम इसे उतारने की तैयारी करेंगे। उतारने के पहले हमें थोड़ा सा जायफल घिस कर इसके ऊपर से डालना है। एक पिंच जायफल डालने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो हम जायफल डाल देते हैं। बस चना हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और अब हम तैयारी करते हैं एक फाइनल तड़का जो हम इस पर लगाएंगे। और हमारे फाइनल तड़के के लिए हमने लिया है एक पैन और उसमें हमने डाला थोड़ी सी देसी घी। इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च, अदरक, हींग और अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ आप अगर अजवाइन ऐड कर देंगे तो डाइजेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। और ये जब अच्छे से तड़क जाए तब हम इसे हमारी पूरी तरह से बनी हुई छोले की सब्जी के ऊपर से डाल देंगे। तो देखा ना आपने, छोले में कुछ चीजें जो बहुत ही इसके स्वाद को एनहांस करती है वो है बड़ी इलायची या कुछ लोग इसे बड़ा इलायचा भी बोलते हैं, अनारदाना और चुटकी भर जायफल। और हमारा फाइनल तड़का जिसमें थे अदरक के जूलियंस, अजवाइन, हींग, ये सभी चीज़ें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आप भी इसी तरह से इन्हीं मसालों को इस्तेमाल करते हुए अमृतसरी छोले बनाइए। और कुलचे की रेसिपी मेरी है ही, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दे रही हूँ, तो आप छोले बनाइए और कुलचे के साथ खाइए। और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपने छोले कैसे बनाए। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, और सब्सक्राइब करना तो आपने भूला नहीं होगा। और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट करना वो तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। और इतनी जल्दी हम मुलाकात कैसे खत्म कर सकते हैं? तो ये जो वीडियो की लिंक है ना, इसमें से जो आपको पसंद हो उसमें एक बार क्लिक तो कीजिए। एक और अच्छी रेसिपी वहां आपका इंतजार कर रही है।